गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे राइडल मैथ। तो आप सभी जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए जिससे हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। देखिए यहाँ पर हमें लॉजिक फाइंड करना है। जो भी आप इन क्वेश्चंस में लॉजिक लगाएंगे वही लॉजिक आपके ऊपर के दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। इट्स मीन आपका लॉजिक एकदम करेक्ट रहेगा। यदि 28 इज इक्वल टू 4064 के इक्वल है एंड 32 इज इक्वल टू 604 के इक्वल है तो बताइए 96 इज इक्वल टू क्या होगा, 85 इज इक्वल टू क्या होगा। आगे के क्वेश्चन हमें कोई लॉजिक लगाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो पूरा समझिए कि ऊपर के दो क्वेश्चन में कौन सा रूल फॉलो कर रहा है कि हम उसी रूल को नीचे लगाएं जिससे कि हमारे आंसर एकदम करेक्ट हो जाए। टू 8 इज इक्वल टू 4064 एंड 32 इज इक्वल टू 604 तो बताइए 96 इज इक्वल टू क्या होगा। क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ? चलिए 96 इज इक्वल टू होगा 18036। अब बताइए 85 इज इक्वल टू क्या होगा। 85 इज इक्वल टू 16025। नेक्स्ट है 42 इज इक्वल टू 42 इज इक्वल टू होगा 804। नेक्स्ट बताइए 69 इज इक्वल टू 12081। नेक्स्ट 57 इज इक्वल टू 10049। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 78 इज इक्वल टू 14064। 15 is equal to 1025. 2025. 2025 is the correct answer. 93 is equal to 1809. Next 5 is equal to बताइए 10025। बहुत ही बढ़िया। गुड इवनिंग।
करेक्ट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आपने बताया 5 8 इज इक्वल टू 10064, 10064 करेक्ट। नेक्स्ट आपने बताया 2 4 का 4016, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। 9 3 आपने बताया 1809। नेक्स्ट 7 7 इज 14049, 14049। जिसको भी लॉजिक क्लियर हो गया है वो सभी आंसर दें। 6 8 आपने बताया 12064 करेक्ट। 3 9 इज 6081। नेक्स्ट 1 7 इज 2049। 6 2 is 1204. Next है 5 3 is equal to 1009. एट 809 किसका आपने बताया? 809। देखिए आप समझिए, अभी लॉजिक क्लियर कीजिए कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं फिर। 1009 इज अ करेक्ट आंसर। 5 3 इज इक्वल टू 1009। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं फिर। नाइन 9 इज इक्वल टू 18081। 18081 करेक्ट। 5 6 इज इक्वल टू 10036, बहुत ही बढ़िया। 3 9 इज इक्वल टू 6081। नेक्स्ट 4 5 इज इक्वल टू 8025। 9 2 इज इक्वल टू 1804।
6 1 इज इक्वल टू 1201। वेरी गुड शुभम, आपके सारे आंसर एकदम करेक्ट है। 5 5 इज इक्वल टू 10025। नेक्स्ट 1 9 इज इक्वल टू 2081। 8 4 इज इक्वल टू 16016। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे। जिसको जब लॉजिक क्लियर हो जाए उसके बाद आप आंसर टाइप करना स्टार्ट कर दें। 8025। 4 5 इज इक्वल टू 8025। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। 2081। 19 इज 2081। देखिए हर चीज का एक लॉजिक होता है, यदि वो हमें क्लियर हो जाए उसके बाद आप हर फील्ड में, कोई भी फील्ड है तो उसके आप विनर आप ही होंगे, क्योंकि आपको वो लॉजिक क्लियर हो गया। बार ये नहीं होगा, आपका अप डाउन नहीं चलेगा, आप अप ही अप जाएंगे। बस क्या होता है, हमें लॉजिक क्लियर होना चाहिए। किसी इंसान के पास काफ़ी टाइम से सक्सेस है, इट्स मीन उसे उस चीज़ का लॉजिक पता चल गया है, जिसकी वजह से वो बार बार सक्सेस को प्राप्त कर रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। फोर 1 is equal to 801, correct। 6 3 is equal to 1209, very good, बहुत बढ़िया। 5 2 is equal to 1004। 8 3 is equal to 1609। 9 4 is equal to 18016। 7 6 is equal to 14036। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट 4 9 is equal to 8081। 3 4 is equal to 6016। 1 3 is equal to आपने बताया 209। बहुत ही बढ़िया। आपको मेरी बात क्लियर हुई जो मैंने आपको समझाया? यदि कोई इंसान सक्सेस प्राप्त करा हुआ है, इट्स मीन
वो कुछ एवरेज इंसान से कुछ अलग कर रहा है, और यदि सभी को वो चीज पता चल जाए तो वो सभी को सक्सेस इजीली मिल जाएगी। देखिए, या तो हमें पता नहीं होता है या पता होता है तो हम करते नहीं है, पर मोस्टली यही होता है कि हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें सफलता मिले या हम हर चीज में बेस्ट दें अपना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। टू इज इक्वल टू आपने बताया 404, करेक्ट। 36 इज इक्वल टू 6036, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 87 इज इक्वल टू 16049। 69 इज इक्वल टू 12081। 52 इज इक्वल टू 1004। 98 इज इक्वल टू आपने बताया 18081। नेक्स्ट 63 इज इक्वल टू 1209। 79 इज इक्वल टू 14081। 85 इज इक्वल टू 16025। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। क्या किसी को अभी तक लॉजिक क्लियर नहीं हुआ है? शुभम को छोड़कर बताइए। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि यदि 28 इज इक्वल टू 4064 के इक्वल है एंड 32 इज इक्वल टू 604 के इक्वल है, तो आगे के क्वेश्चन में जो भी आप लॉजिक लगा रहे हैं वो इन दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, जो भी आप लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, 68 इज इक्वल टू 12064। वेरी गुड।
35 is equal to 6025. 57 is equal to 10049. 96 is equal to 18036. 24 is equal to 4016. 38 is equal to 6064. 14 is equal to 2016. 66 is equal to 12036. 85 is equal to 16025. 30 is equal to 600. 600. देखिए आप सभी सोच रहे होंगे कि शुभम बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। देखिए उन्हें इसका लॉजिक पता चल गया। यदि किसी को भी लॉजिक क्लियर हो जाएगा वहीं पर वो इंसान सारे आंसर इजीली दे पाएगा, चाहे वो कोई भी है। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को समझें कि उसमें लॉजिक क्या है, क्या वो इंसान समझ गया है कि वो हर क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर दे पा रहा है, जो हमें भी क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे। यदि 28 is equal to 4064 के इक्वल है एंड 32 is equal to 604 के इक्वल है, तो आपको बताना है 81 is equal to कि क्या आएगा, 66 is equal to क्या होगा। आप जो भी लॉजिक लगा रहे हैं आप ध्यान रखिए कि ऊपर के दोनों क्वेश्चन को वो लॉजिक आपका सेटिस्फाइड करना चाहिए। इट्स मीन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए आपने बताया 81 is equal to 1601, 66 is equal to 12036, 33 is equal to 1
609. 25 इज इक्वल टू आपने बताया 4025, करेक्ट. 96 इज इक्वल टू 18036. 83 is equal to 1609, correct. 49 is equal to 8081. 73 is equal to 1409. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट आपने बताया 20 is 400. बहुत ही बढ़िया. 41 is equal to 801, करेक्ट. वेरी गुड देवांश, आप भी बहुत अच्छे से आपने आंसर बता रहे हैं. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. 400, करेक्ट. 41 का बताइए. 41 इज तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं फिर. तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं. सभी को क्लियर हो गया है? चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. देखिए, यदि कोई सॉल्व कर रहा है उसके आंसर एकदम करेक्ट है, इट्स मीन आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा वो कौन सा उसने क्या किया, कौन सा लॉजिक लगाया कि हम भी उस चीज को समझ सकें. हमें उस पर फोकस करना चाहिए जिससे हम भी एकदम करेक्ट आंसर दे पाए. ठीक है. अब देखिए, शुभम एकदम करेक्ट आंसर. वेरी गुड, दोनों के बढ़िया एकदम. वेरी गुड देवांश एंड शुभम, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. देखिए, आप सभी को फोकस करना चाहिए कि जो भी आंसर करेक्ट दे रहा है, जो भी सक्सेस या कोई भी फील्ड में एकदम आगे, तो हमें उससे कुछ नहीं करना है. हमें उसका समझना है कि वो क्या ऐसा कर रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं. क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए हम क्वेश्चंस लेंगे. 29 इज इक्वल टू, आप दोनों ने बताया 4081. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. 47 इज इक्वल टू 180 8049. 8049 इज द करेक्ट आंसर. 54 आपने बताया 10016. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट है हमारे पास 31. 31 इज 601, करेक्ट. 79 इज इक्वल टू 14081. 94 इज इक्वल टू 18016. 86 इज इक्वल टू 160
36. 25 is equal to 4025. 16 is equal to 2036. सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिए, वेरी गुड। देखिए इसमें जो समझाने का उद्देश्य है वो यही है कि हमें, देखिए यदि कोई इंसान एकदम करेक्ट आंसर दे रहा है 7512, 7512 किस क्वेश्चन का आंसर है आपका? देखिए हमें उससे कोई भी गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि वो इतने क्वेश्चन कर पा रहा है, हम उसे और 10 दे दें, उसे और 20 दे दें। नहीं, हमें उसका समझना चाहिए कि भाई आप ऐसा क्या कर रहे हैं। आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं तो आगे हमें भी वो चीज पता ही चल जाएगी कि इन्होंने कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल किया है, क्या किया है। उसके बाद हमें भी क्लियर हो जाएगा। इट इज सो इजी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कभी भी कोई भी चीज आए लाइफ में तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सामने वाले से जेलसी करने लगते हैं। हमें बहुत बुरा लगता है कि बताओ वो कर पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए हर बार कि सामने वाला ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं कर रहे। चलिए, तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? हाँ, तो हम इसका लॉजिक बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर 28 इज इक्वल टू है 4064 के इक्वल, एंड 32 इज इक्वल टू 32। ये आपने किस क्वेश्चन का लॉजिक बताया शुभम? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ इन क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा हुआ था। देखिए 28 इज इक्वल टू 4064 के इक्वल था, 32 इज इक्वल टू 64 के इक्वल था, 604 के, सॉरी। तो देखिए 2 फर्स्ट डिजिट है, 8 सेकेंड डिजिट है। 2 का डबल किया 4 हुआ, देन हमने 0 ऐड किया, 0 लगाया, 8 8 जा 64। 32 इज इक्वल टू 3 का डबल किया
3 2 जा 6, उसके बाद हमने 0 लगाया, उसके बाद 2 का जो सेकंड जो डिजिट थी उसका स्क्वायर किया। ऐसे ही 2 9 का 2 का डबल होगा 4, 0 लगाया खुद से, 9 9 जा 81। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हुए। फोर 7 इज इक्वल टू हुआ 4 का डबल 8, 8 10 जा 80, 7 7 जा 49। ऐसे भी कर सकते हैं आप। 3 1, 3 का डबल 6, 6 10 जा 60, 1 का स्क्वायर इज 1। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आप सभी कनेक्ट हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन।